हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हमारा 10th क्लास की एक्सरसाइज 2 का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो रनिंग में है और उसके हमने कुछ सवाल किए थे, 10 सवाल कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, इफ़ पी एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज ए रेशनल नंबर, then what is condition apply for whereas p and q is a terminating decimal। आपको ये बताना है कि p और q क्या है। ये कोई भी रेशनल नंबर है, तो आपके इस रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग डेसिमल होने की कंडीशन क्या है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कभी तभी हो जा जब q नीचे जो डिनोमिनेटर है हर है उसके फैक्टर में 2 की पावर m और 5 की पावर n, वेयर m एंड n है वो इंटीजर नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है। तो ये कंडीशन है आपके किसी भी रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग डेसिमल होने की। फिर उसने कहा है कि इज़ ए रेशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये बताया था मैंने p और q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज़ ए रेशनल नंबर एंड पी क्यू इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा जब इसके प्राइम फैक्टर, जब हम इसके प्राइम यानी क्यू के जब फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, वो विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 टू द पावर m, वेयर एम एन इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये पहले ही मैंने बता दिया था कि कोई भी p और q ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी जब q के फैक्टर में 2 की पावर m और 5 की पावर n फैक्टर हो, तो ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, ये जो गिवन वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करना है एंड क्लियर और सही बताना है वेदर इट इज़ ए रेशनल और इरेशनल नंबर। तो इसमें से आपको ये पता करना है क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, और इसका सिंप्लीफिकेशन करना है यानी सरलीकरण करना है। तो इसको सरल करेंगे तो ये नंबर हमने यहाँ रखा। अब हम यहाँ 45 के फैक्टर करेंगे। 45 के फैक्टर करेंगे तो आपको पता है इसमें 3 का भाग देंगे तो ये 1 एंड 5 15, और इसमें 3 का भाग देंगे तो 5, और 5 का भाग दिया तो 1। तो 45 की जगह 3 3 5 लिखेंगे, ये 45 की जगह हमने ये 3 3 5 लिख दिया। इसी प्रकार से हम 20 के भी फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 कर लेंगे। अब देखिए आपको पता है फैक्टर के रूट के अंदर फैक्टर में अगर दो एक जोड़ा बन जाता है तो वो रूट में बाहर आ जाता है, और इसी प्रकार से इसका भी जोड़ा बन गया तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो आप इसका जो रिजल्ट मिल जाएगा, ये जो 3 तो बाहर, और ये 3 और ये रूट ऑफ 5, और ये 3 इंटू 2 और रूट ऑफ 5 हो गया। अब ये 6 रूट ऑफ 5 और ये 6 रूट ऑफ 5, 6 रूट ऑफ 5 और 6 रूट ऑफ 5 को हम प्लस करेंगे तो 6 और 6 12 रूट ऑफ 5 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा 12 रूट ऑफ 5। अब नीचे 2 रूट ऑफ 5 है तो इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 का भाग जाएगा तो 6 आएगा। और हम जानते हैं 6 कैसा है, 6 एक परमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे देख रहे हो 6 वो परमेय संख्या है। सो द गिवन नंबर इज़ ए रेशनल नंबर, इसलिए ये जो दिया गया नंबर है वो रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर नंबर है। तो अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में a और b दो संख्या लेते हैं जिसमें a के अंदर हम b का भाग देते हैं, तो यहाँ पे QR जाता है और सेसफुल R बचता है। तो इस a को हम क्या लिखते थे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस R लिखते थे। R की वैल्यू होती थी वो b से तो छोटी होती थी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती थी। तो इसे ही हम क्या कहते थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते थे। तो अब इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम एक संख्या तो ले लेंगे a
दूसरी संख्या b की जगह यहाँ पे 4 और 4 सिद्ध करना है, तो b की वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। अब हम a के अंदर अगर मैं 4 का भाग दूँ तो मान लीजिए वो QR जाएगा और शेषफल r आएगा। अब QR r की वैल्यू है वो इस 4 से तो छोटी होगी, परंतु 0 से बड़ी और बराबर होगी। इसका मतलब r के कितने वैल्यू हो गए? r के वैल्यू पॉसिबल हैं कि 0 हो, 1 हो, 2 हो और 3 हो। ये 4 पॉसिबल मान है r के। तो इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ सबसे पहले लेट a इज़ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर एंड b इक्वल टू 4। तो a को तो कोई a संख्या ली और b की वैल्यू उसने 4 ली है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अब अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा इन a और b। तो वेयर यहाँ पे r इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 4 एंड q इज़ एनी इंटीजर नंबर। ये अभी हमने बताया था कि r की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी और 4 से छोटी होगी। तो r के पॉसिबल मान कितने हो गए? तो r के पॉसिबल मान हो गए r इज़ 0 1 2 3। ये हम r की वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर r की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू जो आ रही थी आपकी 4q प्लस r आ रहा था, इसको a को लिखा था। यहाँ अगर 0 रखेंगे तो a हो जाएगा आपके 4q, 1 रखेंगे तो 4q प्लस 1, 2 रखेंगे तो 4q प्लस 2 और 4 रखेंगे तो 4q प्लस 4 आ जाएगा। अब इसमें से 4q प्लस 0 a इक्वल टू 4q प्लस 0, ये जो है वो आपके ओड नंबर नहीं हो सकती क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। और इसी प्रकार से ये भी आपके ओड नंबर नहीं हो सकती क्योंकि किसी भी ओड नंबर के रेस्ट में शेषफल में 2 नहीं बचता, इसलिए ये भी नहीं हो सकती। तो अब इस प्रकार से यहाँ पे करेक्शन है, या 3 लिखा है। तो इस प्रकार से फॉर पॉजिटिव ओड इंटीजर यहाँ पे a 4q और a 4q प्लस 2 तो पॉसिबल नहीं है। तो अब कौन कौन सी होगी? इसका मतलब हैंस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। यही तो पीछे 2 ही बचेगी। पीछे कौन कौन सी बचेगी? 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 बचेगी। और यही हमें सिद्ध करना था कि यहाँ पे देखो, यही प्रूव करना था कि प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ओड और इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है? को प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive यानी क्रमागत 2 संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो आपके डिविजिबल बाय 2 होगा। यानी 2 लगातार आपकी संख्याओं का जो गुणनफल है, इंटीजर यानी पूर्णांकों का गुणनफल है, वो 2 से भाजी है। ये प्रूव करेंगे। तो अब देखिए कैसे, लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज n प्लस 1। तो हम जानते हैं कि अगर 5 है तो अगला क्या होगा? 6 होगा। अगर 10 है तो अगला क्या होगा? 11 होगा। अगर एक n है तो अगला क्या होगा? n प्लस 1 होगा। तो इस प्रकार से हमने दो पॉजिटिव इंटीजर मान लिए कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे तो ये फॉर्म नहीं आएगी। तो दो क्रमागत ये n और n प्लस 1 मान लिए। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ द फॉर्म ऑफ 2q और 2q प्लस 1। और हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं वो 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म होते हैं, वेयर q इज़ ए इंटीजर नंबर। तो अब हैंस 2 केसेस आर पॉसिबल। तो दो केस हैं कि n का जो वैल्यू है ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो केस फर्स्ट में हमने n इक्वल टू 2q लिया, ये वाला लिया। तो अब अपना जो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने माना इनका प्रोडक्ट करेंगे, किसका? n और n प्लस 1 का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके n स्क्वायर प्लस n। तो ये n स्क्वायर प्लस n आया। अब n की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ये 2q। तो यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे तो 2q की स्क्वायर हो जाएगा और n की जगह रखेंगे तो 2q हो जाएगा। तो अब इसमें से n स्क्वायर प्लस n वो 4q स्क्वायर प्लस 4q। अब इसमें से अगर 2q कॉमन ले लेता हूँ तो q प्लस 1 बचता है। और अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो अभी आगे 2 है, इसलिए ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। इसको तार मान लेंगे।
और r मान लेंगे तो ये वैल्यू रहेगी आपकी 2r, और ये 2 है n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2r। अब 2r आपकी 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये हो गया r, तो इसलिए ये 2r से डिविजिबल 2r 2 से डिविजिबल है, इसलिए n स्क्वायर प्लस n भी 2 से डिविजिबल होगी। तो n स्क्वायर n प्लस 1 2 कैन बी डिविजिबल बाई 2, इसलिए आपके ये संख्या 2 से भाज्य हो गई। अब देखिए n प्लस 1 आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब अगर ये फॉर्म ले रहे हैं कि अगर यहाँ पे n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो भी आपके इसी प्रकार से 2 कॉमन आएगा और ये 2 से डिविजिबल आएगी। आप कर सकते हो जिस प्रकार से यहाँ पे n स्क्वायर और प्लस n है, अब की बार n की वैल्यू ये 2q प्लस 1 रख के देख सकते हो, 2q प्लस 1 का स्क्वायर करके और प्लस या n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो भी आपकी ये संख्या 2 से डिविजिबल आएगी। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है फाइंड द लिस्ट नंबर, यानी नहीं लिस्ट नहीं लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट यानी बड़ी से बड़ी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2053 एंड 967। तो आपको एक लार्जेस्ट यानी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इससे और इससे भाजी हो, और हर एक कंडीशन में लेफ्ट द रिमाइंडर एज 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। यानी आपको बड़ी से बड़ी वो संख्या बतानी है जिसमें जिसका इसमें और इसमें भाग देंगे तो इसका इसमें भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा 5 बचेगा, और इसमें भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 7 बचेगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? अब लार्जेस्ट नंबर पूछा इसलिए आप निकालेंगे क्या, एचसीएफ निकालेंगे, मगर एचसीएफ निकालने से पहले इसमें लेफ्ट 5 और 7 रखना चाहिए। तो इसमें से मैं 5 माइनस कर लूँगा और इसमें से मैं 7 माइनस कर लूँगा, जो बचेगी संख्या उनका एचसीएफ ले लूँगा तो वो आपका आंसर रहेगा। तो अब देखिए कैसे, यहाँ पे गिवन दैट ऑन डिवाइडिंग 2053 देयर इज ए रिमाइंडर ऑफ 5, दिस मीन्स दैट 2053 माइनस 5 करेंगे तो ये 2048 प्राप्त होगा, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई द रिक्वायर्ड नंबर। जो हम रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे वो इससे डिविजिबल होगा, और प्रत्येक कंडीशन में अगर इससे डिवाइड करेंगे तो रेस्ट 5 बचेगा। अब इसी प्रकार से इसमें से भी 7 माइनस कर दीजिए, किसमें से, इसमें भी शेषफल 7 रहता है तो 7 माइनस कर दिया तो ये संख्या है। अब जो पीछे बचा 2048 और 960 बचे, इनकी क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इनके फैक्टर करेंगे तो ये हो गया, इसमें 2 का भाग दिया तो ये आधा हो गया 2024, इसका आधा किया तो 512, इसका आधा किया तो 256, इसमें 2 का भाग दिया तो आधा 128, 2 का भाग दिया तो 64, 2 का भाग दिया तो 32, 2 का भाग दिया तो 16 और 2 का भाग दिया तो 8, 2 का भाग दिया तो 4 और 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। इसमें भी इसी प्रकार से अगर 2 के भाग देते रहेंगे तो आपके ये जो फैक्टर बनेंगे। अब फैक्टर को अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो इसमें जो 2 आया वो अगर मैं इसके फैक्टर लिखूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये तो हो गया 2 की पावर 11, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो इसके फैक्टर में 2 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 5। तो अब इसका एचसीएफ लेंगे, तो एचसीएफ लेंगे तो इसमें जो छोटी से छोटी घात है ये 2 की घात 6 और इसमें 2 की घात 11 है, और कॉमन भी होना चाहिए। ये 3 और 5 इसमें कॉमन नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे। 2 की घात 6 और इसमें से 2 की घात 6 छोटी है तो ये इसका 2 की घात 6 आएगा, वो हो जाएगा एचसीएफ। और 2 की घात 6 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 64 यानी 64। तो ये आप देख सकते हो इसका, ये हमने द स्मॉलेस्ट कॉमन पावर इन बोथ प्राइम फैक्टर इज 2 टू द पावर 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा यानी 64, तो इसका एचसीएफ 64 है। अतः यहाँ पे प्रूफ होता है कि अगर हम वो नंबर हो गया 64, अगर मैं इसमें और इसमें
64 से डिवाइड करूँ तो इसमें 64 से डिवाइड करूँगा तो शेषफल 5 आएगा, और इसको 64 से डिविजिबल करूँ तो इसमें से रेस्ट 7 बचेगा। ये क्वेश्चन 15 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। 16 करेंगे। इसमें कहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 30 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × यहाँ +5 होना चाहिए, +5 आर ए कंपोजिट नंबर। तो ये प्रूव करना है कि आपकी ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर ये वो होता है, यानी संयुक्त, आप हिंदी में बोलते हैं संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या वो संख्या है जिनका अगर फैक्टर करते हैं तो उसमें आवाजी संख्याएँ, जैसे 2 × 3 × यहाँ 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 के तो फैक्टर हो गए, यहाँ 2 × 2 आएगा। तो इस वह संख्या जिनका अगर मैं गुणनखंड ये फैक्टर करूँ तो वो आवाजी संख्याओं के रूप में प्राप्त हो, उन्हें हम संयुक्त संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये इसमें 13 प्लस है, इसलिए इसका भी झंझट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे। देखिए कैसे, ये 7, 11, 13 + 13 है, तो इसमें से और इसमें से ये एक नंबर है और ये एक दूसरा नंबर है। इन दोनों में से मैं 13 कॉमन लूँ तो 13 कॉमन ले लिया ये, तो इसमें से तो आपके अगर मैंने इनमें से 13 कॉमन ले लिया तो पीछे 7 × 11, तो ये 7 × 11 बचा, और यहाँ 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा। अब मैं ये 7 × 11 करें तो 77, एक 78 हो जाएगा, तो ये 13 × 78। अब आपके 78 के फैक्टर करते हैं, यानी 78 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दिया तो ये 3 और 9, 3 और 3 13। तो अब देखिए ये 13 तो हो गए। अब 78 का गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 13, तो ये 2 × 2 × 13। तो यहाँ पे आप सभी फैक्टर देख रहे हो, 2 × 3 × 13 × 13, ये अभाज्य संख्या के रूप में। इसलिए ये जो हो गया आपके आर ए प्राइम नंबर, ये सभी प्राइम नंबर है। सो अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे सो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ ए अर्थमेटिक, बीजगणित की फंडामेंटल यानी बेसिक थ्योरी के मुताबिक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर, यानी अद्वितीय रूप से किसी भी सही संख्या को उनके आभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्रसार किया जा सकता है। तो यहाँ देख लो, इनको 2 × 3 × 13 × 13 प्रसार हो चुका है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार से अब सेकेंड ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 है, तो इसमें से और इसमें से 5 कॉमन ले लिया, तो ये 5 तो बाहर आ गया। अब ये बचा, इनको अब गुणा करेंगे तो उसका 108 हो जाएगा, गुणन करेंगे, यानी जो बचेगा 7, 8, 7, 6, 5 तो कॉमन आ गया, 4, 3, 2 को गुणा करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, 108 आएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो 109 आ जाएगा, जो कि प्राइम फैक्टर है। तो इस प्रकार से ये 5 × 109, ये इनका भी यहाँ आभाज्य गुणनखंड करेंगे, आभाज्य संख्या के रूप में इनका गुणनफल आ रहा है। अतः सो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ ए अर्थमेटिक इज ए कंपोजिट नंबर। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों को कंपोजिट नंबर प्रूव किया। अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।